डागा दंपति जी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा सेमिनार आयोजित किया। फिल्म जगत में ग्लैमर, पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ है, लेकिन क्या ये सबकी किस्मत में होता है? नहीं, क्योंकि जन्मपत्री में कुछ ऐसे योग हैं कि कामयाबी दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे, ये जन्मपत्री के विश्लेषण से ही पता चलेगा। हम आज के एक फिल्म स्टार लेते हैं विकी डोनर यानी आयुष्मान खुराना। उनकी जन्म तिथि 14 सितंबर 1984 है। समय सुबह 7:59 और चंडीगढ़ में उनका जन्म हुआ है। उनकी कन्या लगन की कुंडली बनती है, जिसमें ग्रहों का प्लेसमेंट शुक्र प्रथम भाव में, शनि दूसरे भाव में उच्च का, तीसरे भाव में मंगल अपनी राशि का केतु के साथ, चौथे घर में गुरु अपनी राशि का, 8th हाउस में चंद्रमा, 9th में राहु और 12वें में सूर्य बुध है। आप जानते ही हैं शुक्र कला का ग्रह है। लगन में शुक्र की मौजूदगी बताती है कि फिल्म स्टार आयुष्मान खुराना के नींव में ही कला जन्म से है। और 84 के जन्म के बाद 86 से शुक्र की महादशा उनके जीवन में आई थी, जो 20 साल 2006 तक चली। अब देखिए 22 साल की उम्र तक जिस मानव की शुक्र की दशा चले, उसमें कला, मनोरंजन और फिल्म के गुण क्यों नहीं भरेंगे। इन्होंने मास कम्युनिकेशन में डिग्री की थी। मास कम्युनिकेशन बुध का विषय है। कुंडली में ये तीसरे भाव से देखा जाता है। बुध इनकी कुंडली में चंद्र कुंडली के हिसाब से तीसरे भाव का ये स्वामी है और पंचमेश सूर्य के साथ है, तो काफी स्ट्रांग विद्या के योग बनते हैं, जिस कारण से ये मास कम्युनिकेशन की मास्टर डिग्री कर पाए। 2006 में सूर्य की 6 साल की दशा शुरू हुई। सूर्य इनके दशमेश बुध के साथ 12वें भाव में बैठा है, जो दूरी दिखाता है। तो इनके पिताजी ने ही इनसे कहा था कि बेटा तेरी सूर्य की दशा शुरू हो चुकी है, तू अपने कैरियर बनाने के लिए घर से दूर हो जा। 2006 में वो बॉम्बे आए और आते ही उनके रेडियो में जॉब लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि दशमेश बुध इसके साथ सूर्य लिखा है। 2008 में इनकी राहु की अंतर्दशा आई, तब ये टीवी की दुनिया में आ गए। कुंडली में राहु शुक्र की ये राशि वृष राशि में है, इसलिए टीवी की दुनिया में इनको कामयाबी मिली। लेकिन फिर आया 2012, जब इनकी शुक्र की अंतर्दशा शुरू हुई और उस वक्त इनकी पहली फिल्म विकी डोनर रिलीज हुई और आप सब जानते हैं कितनी सुपरहिट फिल्म रही वो। उसके बाद आयुष्मान खुराना का नाम पूरी फिल्मी दुनिया में लिया जाने लगा। लेकिन इस बीच में अगर उनकी शादी का, विवाह का जिक्र करें तो नवंबर 2008 में उनका प्रेम विवाह हुआ था। अब यदि प्रेम विवाह की दृष्टि से उनकी कुंडली को चेक करें तो हम पाते हैं कि केतु की दृष्टि सप्तम भाव पर है, और जब भी केतु की दृष्टि सप्तम भाव पर होती है तो अंतरजातीय विवाह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही योग उनकी कुंडली में भी है। कुंडली में भी पंचमेश और सप्तमेश, इन दोनों का आपस में दृष्टि संबंध है। ये योग भी यही बताता है कि पंचमेश और सप्तमेश का कोई आपस में संबंध कुंडली में बने तो प्रेम विवाह के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन प्रेम विवाह के लिए भाग्य का भी बलवान होना बहुत ज़रूरी है, और उनकी कुंडली में भाग्य शुक्र लगन में ही बैठा है, तो ये योग उनके प्रेम विवाह को दर्शाते हैं। सन 2012 से इनकी चंद्रमा की माथा से शुरू हुई है और इस बीच में आज तक इनकी 20 बड़ी बड़ी फिल्में दुनिया में रिलीज हुई, जिसमें अधिकतर सफल रही हैं। तो ये चंद्रमा के ही बदौलत इनको ये सफलता मिली है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा उनके 11वें भाव का स्वामी है, जो कि उपलब्धियों का भाव है। अब 2022 से इनके ऊपर मंगल की दशा स्टार्ट हो चुकी है, जो 2029 तक चलनी है। लेकिन मंगल इनकी कुंडली में लगन से भी अष्टमेश है और चंद्र कुंडली से भी अष्टमेश है। एक ये शुभ ग्रह नहीं है कन्या लगन के लिए, इसलिए आयुष्मान खुराना जी को सावधान तो आगे रहना ही होगा, परंतु नवाज कुंडली में यही मंगल उच्च का होकर बैठा है
जो कि फिल्म लाइन में और भी सफलता दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।